ईद से एक दिन पहले मोहम्मद के पिता ने एक बड़ा बकरा खरीदा। मोहम्मद बहुत खुश हुआ और उसने बकरे की देखभाल की। वह बकरे को खाना खिलाता, उसकी सफाई करता और उसके साथ खेलता। मोहम्मद को बकरा बहुत पसंद आया था और वो उसके साथ समय बिताना पसंद करता था। ईद के दिन मोहम्मद के पिता ने उसे समझाया कि ईद का त्योहार क्या है और क्यों मनाया जाता है। मोहम्मद ने सीखा कि ईद का त्योहार गरीबों की मदद करने और अल्लाह की इबादत करने के लिए है। उसने समझा कि बकरे को कुर्बान करना अल्लाह की इच्छा का पालन करना है और गरीबों को मांस बांटना उनकी मदद करना है। मोहम्मद के पिता ने बकरे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया। मोहम्मद ने देखा कि कैसे उसके पिता ने बकरे को कुर्बान करने के बाद उसका मांस गरीबों को बांटने के लिए तैयार किया। मोहम्मद के परिवार ने बकरे का मांस गरीबों को बांटा और उनके साथ खुशियां बांटीं। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम राजा था। राजा बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर था। वह हमेशा जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लड़ता रहता था। एक दिन राजा ने एक बकरी देखी जिसका नाम लिली थी। लिली बहुत ही मासूम और डरपोक थी। वह हमेशा जंगल में अपने परिवार के साथ रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। राजा ने लिली को देखा और सोचा कि वह उसे अपना शिकार बना सकता है। लेकिन जब उसने लिली को देखा तो उसने देखा कि वह बहुत ही मासूम और निर्दोष थी। राजा ने लिली से कहा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लिली ने राजा से कहा, मैं आपको देखकर डरती हूँ क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर हैं। राजा ने लिली से कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। लिली ने राजा की बात मानी और उसके साथ दोस्ती करने लगी। राजा ने लिली को दिखाया कि कैसे जंगल में रहना। एक जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम हरीश था। हरीश बहुत ही दयालु और समझदार था। वह अपने दिनों को जंगल में घूमने और अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिताता था। एक दिन हरीश की मुलाकात एक शेर से हुई जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक था। वह हमेशा जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लड़ता रहता था। हरीश ने रोहन को देखा और उसके पास गया। रोहन ने हरीश को देखा और गुर्राया। हरीश ने रोहन से कहा, तुम इतने गुस्सैल क्यों हो? जंगल में इतने सारे जानवर हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। रोहन ने हरीश से कहा, मैं जंगल का राजा हूं और मुझे अपना दबदबा बनाए रखना होता है। मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देता। हरीश ने रोहन से कहा, लेकिन तुम्हारी इस आक्रामकता से किसी को भी डर लगता होगा। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है? रोहन ने हरीश की। एक जंगल में हिरन नाम की एक चतुर और समझदार हिरनी रहती थी। वह अपने दिनों को जंगल में घूमने और अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिताती थी। एक दिन हिरन की मुलाकात एक खरगोश से हुई जिसका नाम करीम था। करीम बहुत ही डरपोक और चिंतित रहने वाला खरगोश था। वह हमेशा जंगल में खतरों के बारे में सोचता रहता था और अपने बिल्ले में छुप जाता था। हिरन ने करीम को देखा और उसके पास गई। हिरन ने करीम से पूछा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? जंगल में इतने सारे खतरे नहीं हैं जितने तुम सोचते हो। करीम ने कहा, मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कोई शिकारी मुझे पकड़ लेगा या कोई जानवर मुझे खा जाएगा। हिरन ने करीम को समझाया, जंगल में खतरे तो होते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें सावधानी से रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। हिरन ने करीम को अपने साथ जंगल में घूमने के लिए आमंत्रित किया।